जीवन चल रहा है, कभी दौड़ रहा है, कभी ठहर जाता है। मौन की साधक हूँ मैं, कभी चुप रहती हूँ, कभी कुछ कहती हूँ, कभी खूब बोलती हूँ। विरोधाभास हर जगह, परिवर्तन हर कदम, सुख और दुख का संजोग निरंतर। एक ही दिन में आंसू और हंसी का मिश्रण, काले सफेद के साथ कई रंगों से जीवन का कैनवास भर गया है। एक कदम किसी रंग की तरफ बढ़ाया नहीं कि किसी अंधेरे में गिर जाने का भय उभर आए। हाँ, बस मैं इतना अवश्य जानती हूँ, यह जो मैं हर तरह सुरक्षित हूँ, तेरी ही प्रार्थना का असर है। नमस्कार, काव्य तरंग के सभी साथियों को रेडियो प्लेबैक इंडिया द्वारा प्रस्तुत काव्य तरंग के आज के एपिसोड में मैं पूजा अनिल आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ। इस बार जून महीने की हमारी थीम है जीवन या जिंदगी का सफर। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस जीवन में जब किसी कारणवश कभी आपका कोई काम बिगड़ गया हो और आपको पुनः वही काम करना पड़ा हो, तब आपका काम पहले के मुकाबले बेहतर स्वरूप में संपन्न हुआ हो और तब आपने सोचा हो कि संभवतः जीवन मुझसे बेहतर काम की उम्मीद कर रहा था, इसीलिए पहले वाला काम बिगड़ गया। दोस्तों, मेरे साथ अभी अभी ऐसा ही हुआ है और यह एपिसोड इसी तरह की घटना का एक उदाहरण है। मैंने अपना एपिसोड बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर के जरिए रिकॉर्डिंग की, मगर 4 घंटे की मशक्क़त के बाद जब ऑडियो सेव कर रही थी तब सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। सारा काम हवा में चला गया। मैं बहुत मायूस हुई। उस रात दूसरी बार अपने मोबाइल के साधारण रिकॉर्डिंग प्लेयर से ऑडियो रिकॉर्डिंग की और कंप्यूटर पर एडिट किया, मगर एडिट करते हुए जाने कब कहीं कोई गलत ऑप्शन दे दिया और पता ही नहीं चला कि गलत रिकॉर्डिंग ही पब्लिश होने के लिए भेज दी। जब ऑडियो अपलोड करने से पहले हमारी टेक्निकल टीम ने संपर्क किया और बताया कि रिकॉर्डिंग में गड़बड़ है, तब पुनः ऑडियो सुना, तब पता चला कि गलती हो गई है और वो मशक्क़त भी गई पानी में। अब अफसोस करने की बजाय उनसे कहा कि मैं नया बना दूंगी, वे इसे डिलीट कर। तो साथियों, अब तक इस पर लिखी हुई स्क्रिप्ट भी डिलीट कर चुकी थी मैं। खैर, इस बार उसी कार्यक्रम के लिए नई स्क्रिप्ट लिख रही हूँ और तीसरी बार में फतेह की आशा करते हुए आपके सामने हूँ। उम्मीद है इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी और आप हमारा कार्यक्रम ठीक से सुन सकेंगे और पसंद करेंगे। साथियों, जीवन की ऐसी ही और कई अन्य तमाम तरह की कशमकश को शब्द दिए हैं उमेश तांबी ने। फिलाडेल्फिया से उन्होंने हमें अपनी कविता भेजी है। आइए मैं आपको उनकी कविता सुनवाती हूँ। जीवन तो कशमकश है, बहुत पाया बेशक कुछ खोया, किस बात की तकल्लुफ है, बेवजह इस वक्त हलकान क्यों, दिल की तसल्ली ही समझो, बहुत कुछ हमारे पास है और पाने की क्यों आस है, शामिल बहुत कुछ हमारे आस पास है। लोग पूछते हैं कि क्यों मायूस हो, क्यों हो तुम परेशान, कैसे कहें और किससे कहें दिल की ये दास्तां, हमारे जख्म और दर्द का ये बयां, गैर समझदारी की ऐसी सजा जिससे बोझिल हो जीवन का मजा, मानो या ना मानो तुम और हम हैं बेगुनाह, सलीका सीखना होगा हमें जहां पनाह। जीवन का बड़ा ही मज़ेदार सलीका सिखाती ये कविता हमें बहुत पसंद आई। शुक्रिया उमेश जी कविता भेजने के लिए। साथियों, मैं स्वभाव से कुछ दार्शनिक प्रवृत्ति रखती हूँ, तो मेरी कविताओं में जीवन भी दार्शनिक कथन के साथ विराजमान रहता है। जैसे यह विचार कि जो अपनी तुलना आईने में दिखने वाली छवि से करते हुए अपने अस्तित्व तक को चुनौती दे देता है। देखिए, एक बानगी कई बार देखती हूँ, अर्थात आईने में कई बार देखती हूँ, कई बार हम शक्ल दिखी, वो भी मैं
और मैं तो हूँ ही, जाने सच है वो या बस मैं अभिव्यक्ति हूँ किसी ख्याल की। उलझन मेरा होना है, जवाब ख्याल का अस्तित्व, फिर भी सवाल तो हरगिज नहीं मैं। अब देखिए कितना अजीब है ये कि उलझन जो है मेरी उपस्थिति यानी मेरा होना है, मेरा अस्तित्व जो है उसमें उलझन है, और जवाब का जो है ख्याल का अस्तित्व, यानी ख्याल का अस्तित्व मेरे अस्तित्व से भिन्न नहीं है। ख्याल के होने की वजह से मैं हूँ, तो फिर भी उलझन मेरा होना है, जवाब ख्याल का अस्तित्व, फिर भी सवाल तो हरगिज नहीं मैं। कहीं किसी ने भूलवश लिखा होगा मेरा नाम, किसी ने खूब सराहा होगा उसे, अर्थात ये जो चीज़ है मेरे जन्म से पहले हुई होगी। कहीं किसी ने भूलवश लिखा होगा मेरा नाम, किसी ने खूब सराहा होगा उसे, किसी ने और नए नाम से सजाया होगा उसे। तब एक चेहरा जन्मा होगा और भरे होंगे रंग उन सभी ने, फिर उलझ गए होंगे वे सभी मेरे ख्याल में ही। सब छूना चाहते होंगे उस ख्याल को, फिर उलझन आई होगी यही कि छुएं किस तरह ख्याल को। इतना सब बीत जाता है पलक झपकते ही, वो भी वही है और यह ख्याल भी सच ही तो है, यदि मैं खुद को एक ख्याल की तरह पाती हूँ। कुछ दार्शनिक सी कविता है, कुछ उलझन वाली कविता है। उम्मीद है आप पसंद करेंगे इसे। हम अपने आसपास जीवन को फिसलते हुए रोज ही देखते हैं। बेहद उदासी देता है यह सब देखना। मन करता है कि सवाल उठाएं उस सृष्टिकर्ता के आगे कि ऐसा प्रावधान ही क्यों बनाया जिसमें दुख की संभावना रख दी। साथियों, यही सब देखकर सोचकर एक कविता लिखी मैंने, चिरंजीवी भव। आइए सुनते हैं। रेत के कणों सी बेबस उड़ रही है, ध्यान दीजिएगा, रेत के कणों सी बेबस उड़ रही है, जिंदगी है कि वाष्प है। महसूस कर भी लो तो हाथ आती नहीं है, महसूस कर भी लो तो हाथ आती नहीं है। मन जल रहा है उन सब के दुख से जो चले गए यहाँ से दूर, किंतु वे इस धरती के मेहमान थे। देखो ना, धरती ने अपना वादा निभाया है, उनको दी है जगह अपने विस्तृत सीने पर, जहाँ सर रख कर सोना सबसे आरामदेह लगता है। अनुभूति में वो माँ का साया लगता है। कितना खारापन घुल गया है हवा में, कितना खारापन घुल गया है हवा में। जिंदगी है कि बादल है, बरसती ही जा रही है। यहाँ मैं उदासियों की बात करती हूँ, मगर सुख का नरम झोंका भी तो है जिंदगी। जब एक दुख आता है तो एक सुख भी तो आता है ना। कैसा है यह एहसास कि एक पल में सुख ले आता है और जिंदगी को दुख के साए से दूर कल्पना की दुनिया में ले जाता है। वो जो न ठहरा है कभी न ठहरेगा, बस बहते दरिया से बहता चला जाएगा। यही तो है जीवन, यही तो है हमारा आपका सबका जीवन। आइए सुनते हैं इसी बात पर मेरी यह कविता, इश्क है। मुरादों से मिली इस नूरानी जिंदगी में, बूढ़े पहाड़ों तले आंख खोलते हैं हम, जवान दरख्तों तले चलते हैं, उम्मीदों के समुंदर तले खेत जोतते हैं, मुहब्बत की बारिशों तले सांस लेते हैं हम। इसी जुनून सिफर से फुर्सत निकाल, सितारों की रोशनी तले खुला प्रेम पत्र लिखते हैं हम, और स्याही की खुशबू तले पुरसुकून यादों में भीगते हैं हम। साथियों, सुख और दुख के इस सफ़र में ऊपर नीचे हिचकोले खाती जिंदगी अपने साथ बहाए लिए जाती है, मानो एक आईना सामने रख दिया हो कि खुद ही देखो और सीखो इस उतार चढ़ाव से। मगर
कितना कम सीख पाते हैं हम इस एक जीवन में। हमें सीखना चाहिए कि कुछ भी सदा के लिए नहीं रहता, तो हर एक पल को भरपूर जीने का अभ्यास करना चाहिए। न भूतकाल लौट कर आएगा, न ही भविष्य को आप समय से पहले देख पाएंगे। तो हर एक लम्हा क्यों न सुख का लम्हा समझकर बिताया जाए। कहते भी तो हैं कि जो भी है बस यही एक पल है। इस एक पल का सुख लेना हो तो गहराई से देखना अपनी ही प्रत्येक क्रिया को। वहीं छुपी होगी कोई कुंजी जो खोल देगी द्वार विस्मय के, और आपको देगी उपहार इस अद्भुत जीवन के। आइए इसी बात पर एक और कविता सुनते हैं श्री अनिल जोशी की। शायद एक सबक या एक जीवन मंत्र सीख लें इससे। आयु का अमृत घट पल पल कर रीत गया, जीवन से बाजी में समय देखो जीत गया। प्रश्नों के जंगल में गुमसा खड़ा हूँ मैं, मौन के कुहासे में घायल पड़ा हूँ मैं। शब्द कहाँ, अर्थ कहाँ, गीत कहाँ, लय कहाँ। वह एक स्वप्न था, यह तो कोई और जहां। खाली गलियारा है, खाली गलियारा है और हर तरफ धुंध। परिचित क्या, मित्र क्या, प्रियतम व मीत गया। जीवन से बाजी में समय देखो जीत गया। अंधेरों की बातों को कल तक तो टाला था, आज अंधेरा गहरा कल तक उजाला था। टलते रहे प्रश्न जो उत्तर क्या पाएंगे, अग्नि की लपटों में धू धू जल जाएंगे। मीलों भर दुख झेला, क्षण भर को सुख पाया। पलक भी न झपकी थी, वह क्षण भी बीत गया। जीवन से बाजी में समय देखो जीत गया। भोले विश्वासों को आगत की बातों को, भोले विश्वासों को आगत की बातों को, रेत से इरादों को, सपन भरी रातों को। सच माना, सच जाना और फिर ओढ़ लिया। शाश्वत हैं दावों से खुद को यूं जोड़ लिया। सांसें थी निश्चित, अनिश्चित इरादे थे। सांसें थी निश्चित, अनिश्चित इरादे थे। शमशानी वेदना में अमरता का गीत गया। जीवन से बाजी में समय देखो जीत गया। उठते न हाथ अब पग भी न बढ़ पाए, चेतना अचेत हुई होठ भी न खुल पाए। दीप सा समर्पित यह नदिया को अर्पित यह आंसू से गंगा का आंचल अब विचलित यह। यही तो भागीरथ था, यही तो कान्हा था। साहस गाथाएं रही, गया वह अतीत गया। जीवन से बाजी में समय देखो जीत गया। मर जाने के बाद किसी तरह का अवसाद तथा अफसोस हम कभी नहीं जान पाते। साथियों, जो कुछ जान पाते हैं वो जीते जी ही ज्ञात होता है। वही जिए गए जीवन की संतुष्टि है। कहते हैं दास्तान अधूरी रह गई, किस्से भी पूरे हुए नहीं। बातें कहते कहते जिंदगी चुपचाप विदा क्यों हो गई। हम इस एक जीवन में सब कुछ समेट सकते थे, मगर कुछ भी साथ ले जाने की आज्ञा न थी। खुशी और मुस्कान भी नहीं, मजबूरी और तन्हाई भी नहीं। सब कुछ तो यहीं रह गया। जीवन भी यहीं छोड़कर हम खाली हाथ ही आगे निकल गए। तो दोस्तों, अब हमारा भी आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का समय आ गया। आपका साथ हमें दिलो जान से प्यारा है। इसी तरह हमारे साथ चलते रहिए। हमारे कारवां का हिस्सा हैं आप। कभी कभी आप अपनी कोई कविता हमें भेजिए, कोई मन की बात लिख कर भेजिए। लिखने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, kavytarang.rpi@gmail.com। अवश्य अपने मन की बात हमें लिखकर भेजिएगा। पुनः भेंट होगी आपसे जल्दी ही। तब तक पूजा अनिल के जरिए काव्य तरंग की तरफ से बहुत प्यार और सुकून के सुख की दुआ है आपके लिए। साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी।